नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस क्लास में, जिसमें दोस्तों आज हम पॉलिटी यानी दोस्तों संविधान के टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और कई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इनसे ही यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए 25 में से। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है। तो बताएंगे भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था। तो भाषा के आधार पर दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। तो डेट भी हमसे पूछ लिया जाता है किस सन में हुआ था, तो 1953 में आंध्र प्रदेश का। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए बताएंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे। तो हर साल दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो याद रखेंगे सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इनसे संबंधित हम दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी अब देखते चलेंगे। देखिए जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस आप याद रखेंगे। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को याद रखेंगे। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस याद रखेंगे। 10 जनवरी को 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 12 जनवरी को याद रखेंगे दोस्तों युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। 15 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर आर्मी डे। आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी दिवस। और दोस्तों यहाँ पर एक 24 जनवरी को याद रखेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इन सभी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बताएंगे अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा है। तो राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है बताएंगे। तो अनुच्छेद दोस्तों 343 में राजभाषा का उल्लेख है, यानी ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 343 में राजभाषा का उल्लेख है। अब हमसे पूछा जाता है संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो याद रखेंगे 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान में। कौन सी अनुसूची में है दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है। और पूछा जाए हमसे मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो इनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन कौन से अनुसूची पूछ ली जाए भाषाओं की, तो 8वीं अनुसूची में है। वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का। और मूल संविधान में कितनी भाषाएँ थी, 14 भाषाएँ थी। और राजभाषा के लिए अनुच्छेद कौन सा है, तो 343। तो इतने प्रश्न यहाँ पर आपके बनते हैं, सभी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। तो कौन सा संशोधन है जिसे लघु संविधान कहा गया है। तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जिसके द्वारा दोस्तों बहुत से यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर संविधान में जोड़ी गई। तो इसे ही क्या हम कहते हैं, इतना इसमें संशोधन हुआ कि इसे ही क्या कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाने लगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें संविधान में जोड़ी गई। तो इसलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा चुनाव में मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। यानी जो पहले चुनाव में मतदान की आयु होती थी वह कितनी होती थी, 21 वर्ष, लेकिन अब कितनी हो गई है, 18 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष के हैं तो आप चुनाव में वोट कर सकते हैं। तो इस कौन सा संशोधन था जो ये 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। तो याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। 61वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1989 में, जिसके द्वारा मतदान की आयु को
21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया है। तो इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, बताएंगे राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो यह दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है। आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। आनंद मठ किसका उपन्यास है दोस्तों, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसका, बंकिम चंद्र, पूछा जाए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी उपन्यास है आनंद मठ, जिससे दोस्तों राष्ट्रीय गीत को यहाँ पर लिया गया है, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, बताएंगे। तो हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था दोस्तों वह 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन दोस्तों भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 याद रखेंगे, सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए भारतीय संविधान हमारा कब पूरी तरह से लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से यह लागू कर दिया गया था, 1950 को, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 26 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। लेकिन संविधान सभा द्वारा आंशिक रूप से कब लागू किया गया या अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा, तो 26 नवंबर 1949 आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब दी गई, तो बताएंगे राष्ट्रीय ध्वज को कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो 22 जुलाई दोस्तों 1947 को ही संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को। अब देखिए पूछा जाता है हमें राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, इनको कब अपनाया गया, तो याद रखेंगे 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950, यानी संविधान लागू होने से 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, इन सबको क्या हुआ, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इनको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। आप केवल दोस्तों सारी चीज़ें सुनते चले, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पर याद होती जाएंगी। देखिए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का जो पहला यहाँ पर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, पहली बैठक, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्यों, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। याद रखेंगे पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो अस्थायी इन्हें अध्यक्ष चुना गया 9 दिसंबर 1946 को। और ये बैठक कहाँ पर होती है, ये बैठक दिल्ली में होती है। कहाँ पर, ये बैठक दिल्ली में होती है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हमसे पूछा है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इन्हें ही संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन बाद में जो 11 दिसंबर को दोस्तों दूसरी बैठक होती है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। याद रख लेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन पहले अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो कौन सी अनुसूची है जो भाषाओं का उल्लेख करती है, तो अभी हमने किया था दोस्तों कि राजभाषा अनुच्छेद 343 में। और किस अनुसूची में भाषा है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में अभी किया। तो उम्मीद है आपको ये याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो जिस दिन संविधान सभा द्वारा दोस्तों संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो उसी दिन यहाँ पर भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। तो कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर को हर साल भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। देखिए
पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? बताएंगे पंचायती राज किस भाग में है? तो संविधान के 9वें भाग में दोस्तों पंचायती राज का उल्लेख है। बी वाला करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। डी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बताएंगे राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वह दोस्तों 250 होती है। ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें से 12 सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 12 सदस्य। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि भारत की संसद, यहाँ पर काव्य नहीं है, यह काव्यय है। भारत की संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताएंगे भारत की जो संसद का व्यय है वह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा भारत की संसद का व्यय का नियंत्रण किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए बताएंगे वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो संविधान में कुल कितने वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं? बताएंगे तो वर्तमान में संविधान में दोस्तों कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो याद रखेंगे रूस से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए 10 मूल कर्तव्य दोस्तों यहाँ पर, और एक यहाँ पर बाद में जोड़ा गया। तो इस तरीके से टोटल मूल कर्तव्य कितने हो गए? हमारे 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेख है? बताएंगे पर्यावरण का संरक्षण का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 48 ए, याद रखेंगे, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 48 ए। जीवन जीने का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 याद रखेंगे। 51 का मूल कर्तव्य अभी हमने किया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें, बताएंगे संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का मतलब होता है दोस्तों छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब समझ लेंगे छुआछूत होता है। तो छुआछूत पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 17। यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। 15 क्या है? लिंग, जाति, धर्म कि वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, यानी सब समान है, अनुच्छेद 15 में है। और विधि के समक्ष सब समान है, एक बराबर है दोस्तों, कानून के समक्ष सब समान है, अनुच्छेद 14 में है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें, बताएंगे मूल अधिकार क्या है? वादी योग्य है, वादी योग्य नहीं है, लचीले, कठोर। तो मूल अधिकार दोस्तों जो हमारे हैं फंडामेंटल राइट, ये वादी योग्य हैं। मूल अधिकार किसमें अनुच्छेद में? 12 से 35 तक आते हैं हमारे मूल अधिकार हैं। भाग कौन सा है दोस्तों? भाग 3 है, याद रखेंगे। यह क्या है? वाद योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? यानी सबसे पहले किसने संविधान सभा के गठन की मांग की? तो याद रखेंगे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा की मांग की थी सबसे पहले, याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अभी हमने दोस्तों यहाँ पर देखा था कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कहाँ पर हुआ था? यह दिल्ली में हुआ था। तो बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, बताएंगे संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो याद रखेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। सी वाला करेक्ट आंसर होगा, 15 महिला सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, बताएंगे भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, याद रखेंगे, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो बी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे कंप्लीट हो गए 25 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।